Okay, sir, I'll deposit the fees as soon as possible. Sure, sir. शांति, Sir, I'll call you later. जी साहब, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? सब 5वीं फेल हूँ मैं तो। 5वीं फेल? तो फिर इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही थी फोन पर? साहब वो फोन पे आजकल वो इंटरनेट पे वीडियो आती रहती है ना अंग्रेजी बोलने के लिए, तो बस उसी को देख के सीखते रहते हैं। ओह, हाँ तो सीख ली इंग्लिश, तो हम पे क्या एहसान कर दिया है? या इंग्लिश सीख के तू आईएएस लग गई? लगाएगी तो यहाँ पे झाड़ू ही ना, पोछा ही ना। आई बड़ी इंग्लिश सीख ली, हमें घमंड दिखा रही है इंग्लिश का। सर, इन गरीब लोगों का ना ऐसे ही है, बड़े लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई बंदा जाते जाते 100-200 फालतू देकर जाए। बात करने का लहजा है कि नहीं? अगर वो ड्रामे कर भी रही है तो तुम्हें इससे क्या? और तुम कौन होते हो उसको जज करने वाले? ऑफिस में खड़े हो तुम, तुम्हारे घर की काम वाली नहीं है जो उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो। तुम्हारी तरह वो भी एक ऑफिस एम्प्लॉई है जिसको यहाँ से सैलरी मिलती है, तो थोड़ी सी तमीज से बात करनी सीखो। आइंदा से बदतमीजी के शब्द मैं तुम्हारे मुंह से ना सुन लूं। नाउ कीप क्वाइट। सर, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन आपका असिस्टेंट होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं कि मैं आपको हर चीज में गाइड करूँ। तो ऐसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये लोग है ना बस लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं और लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं। देखना अभी थोड़ी देर में आ जाएगी उसी बात पे, पैसे दे दो मुझे साहब, रोटी खानी है मुझे, घर पे राशन नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, आएगी उसी बात पे, ड्रामा कर रही है। उज्जवल, तुमने पहली लाइन बहुत सही कही थी, असिस्टेंट हो मेरे, है ना? असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बन के रहो। ओनर बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओनर इस कंपनी का मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसा है इस कंपनी में, ठीक है? तो आइंदा से मुझे काटने की जरूरत नहीं है, जैसा कह रहा हूँ बस सुनो और अब बिल्कुल चुप खड़े रहो, मुझे बात करने दो शांति से। जी सर। शांति, डोंट माइंड जो भी ये सब बोल रहा था। मुझे ये बताओ कि तुम फोन पे किसी को फीस देने की बात कर रही थी अंग्रेजी में, किसकी फीस की बात कर रही थी? वो साहब हमारा बच्चा पढ़ता है ना स्कूल में, तो उसी के स्कूल से फोन आया था। अनबिलीवेबल, वो शहर का इतना बड़ा स्कूल है, वहां पर रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम एक सफाई वाली होकर अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पा रही हो? पैसे होते हैं तुम्हारे पास? साहब हमका पता है कि वो बहुत महंगा स्कूल है, इतनी फीस हमारे पास हो नहीं पाती है, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना दिन रात मेहनत करते हैं। अभी आपके ऑफिस की साफ सफाई करके ना हम लोगों के घरों में जाके काम करेंगे। देखा सर, देखा आपने, वहीं आ गई ना बात, आ गई वहीं सिंपैथी लेना चालू। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, मैं इतनी मजदूरी करती हूँ, मेरा पति गार्ड, आ गई ना सिंपैथी पे। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है तू की बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। सर आप चलिए, मैं 2 मिनट में आया, एक डॉक्यूमेंट भूल गया कंपनी में। ठीक है। इस 2 टके की औरत की वजह से साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी उसके आगे। उसको तो सबक सिखा के रहूंगा। कंपनी से ना निकलवाया ना, मेरा नाम भी उज्जवल नहीं। उसको बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। हो गए काम चोर? साहब आप? हैं कैसे बैठी यहाँ पे? काम हो गया सारा? नहीं साहब, वो थोड़े चक्कर आ गए थे, तबीयत खराब लग रही थी तो बैठ गए। तो तेरी तबीयत खराब का हमने ठेका नहीं ले रखा। तुझे पगार मिलके तेरे काम की, और जब तक काम नहीं होगा ना, कोई मरे जिए, तू यहाँ से हिलेगी नहीं। आई समझ? सर के सामने ओवर स्मार्ट बन रही थी, एटीट्यूड दिखा रही थी। नहीं तू ही समझदार है, हम तो पागल हैं। नहीं साहब, हमने कब आपको वो एटीट्यूड दिखाया? हम तो तमीज से ही बात करते हैं। ऐसा है, लिमिट में रहा कर। आई समझ? और आइंदा से इस कंपनी में रहना है ना, तो मेरे से नजरें झुकाकर बात करनी।